साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज द साइंस टॉप में हम एक नई सीरीज लेकर जिसे हम क्विक बुक सीरीज कह रहे हैं। इसमें यूपी पीसीएस में विगत 25 वर्षों में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम सारे इन प्रश्नों को हल करेंगे क्विक सीरीज में, जिससे आपके समय की बचत होगी। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड धीमे है तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, अपने समय की बचत कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को जितनी बार आप रिवाइज करेंगे ये आपकी क्वेश्चंस को मेमोराइज करने की पावर को बढ़ाएंगे और आपको धीमे धीमे सारे के सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पीसीएस में आज भी जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उनकी संख्या करीब 40 to 50% है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा है अरबों का आक्रमण एवं सिंध पर विजय, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद एवं लोधी वंश। इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस लगभग मैंने पुटअप किए हुए हैं। आइए देखते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, मतलब मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था 96 में पूछा। इधर क्वेश्चन लिखे गए हैं। उनका जन्म हुआ था मक्का में। कब हुआ था? 570 ईसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद या जिसे भारत कहते हैं कि जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? तो आपको पता होगा कि इसका जो प्रयोग किया था अरबों ने किया था, क्योंकि वो सिंधु नहीं बोल पाते तो हिंदू बोलते थे। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय हुई, मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की? तो 712 ईस्वी में। कब प्राप्त की थी? 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मतलब भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी या सेनापति कौन था? वो कौन था आपका? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि क्या था? अरब का निवासी था। और कब इसने किया था? 712 ईसा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गजनी राजवंश का संस्थापक था। जो गजनी राजवंश था उसका संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक था आपका अल्पतगीन। और गजनी राजवंश की राजधानी क्या थी? गजनी थी। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार था, मतलब महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो याद रखिए उतबी। क्या नाम है उनका? उतबी। उनकी रचना का नाम क्या है? किताब उल यामिनी। क्या नाम है? किताब उल यामिनी, या दूसरा नाम क्या है इसका? तारीख यामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहनामा का लेखक था। जो शाहनामा पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? तो सही उत्तर इसका फिरदौसी। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। जो कौन था? महमूद गजनी का दरबारी कवि था। किसका दरबारी कवि था ये? महमूद गजनी की। जिस तरह उतबी था उस तरह ये भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो कौन था? अलबरूनी। कौन था? अलबरूनी। और उनकी रचना का नाम क्या है? तहकीक हिंद। क्या नाम उनकी रचना का? तहकीक हिंद। इसको याद रखेंगे आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदावर की वर्तमान स्थिति क्या? आपको पता होगा कि चंदावर का युद्ध जो है वो आपका 1194 ईस्वी में जयचंद और गोरी के बीच में हुआ था। जैसे तराइन के बारे में आपको पता है, तराइन का पहला युद्ध आपका 91 में, मतलब 1191 में, और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें आपका गोरी ने पृथ्वीराज की हत्या कर दी थी, मतलब उनको हरा दिया था। ठीक है। उसके बाद जो आपका जो चंदावर को युद्ध हुआ था वो 1194 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? आपका जयचंद और गोरी के बीच में। तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? इसकी वर्तमान स्थिति है इटावा। जो आपका इटावा है उत्तर प्रदेश का, उसी में यमुना नदी के किनारे ही आपका चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कौन था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था, तो नाम क्या था इनका? पृथ्वीराज तृतीय। क्या नाम था इनका? पृथ्वीराज तृतीय और आंडवराज तृतीय। मतलब इनको जिस नाम से समझ जाए, पृथ्वीराज तृतीय या आंडवराज तृतीय, दोनों ही इन्हीं के नाम है। और इन्हें भी बोला जाता है कि भारतीय गौरव के अंतिम सूर्य थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि आपका किसने सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा का नाम अंकित किया था? मतलब किसने सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा, अंतिम खलीफा का नाम अंकित किया था? तो उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन महमूद शाह। क्या नाम था इसका? अलाउद्दीन महमूद शाह, जिन्होंने बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सिक्कों पे अंकित कराया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल का समय क्या था? तो सिंपल से क्वेश्चन आपको पता ही होगा कि भारतीय इतिहास में सल्तनत काल का समय क्या आपका? 1206 से 1526 ईस्वी तक, मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध तक। 1206 से 1526 ईस्वी तक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था,
दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता वो मारा गया था, तो उसका नाम क्या है आपका? इब्राहिम लोदी। क्या नाम है? इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी किसने दी थी? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि आपको पता वो भी गुलाम में था, उसको सुल्तान की पदवी किसने दी थी? किसने दी थी आपकी? गयासुद्दीन मोहम्मद ने। किसने? गयासुद्दीन मोहम्मद ने इसको सुल्तान की पदवी दी थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा की भारत में शुरुआत की, मतलब सिक्कों पर टकसाल के नाम लिखने की परंपरा की शुरुआत भारत में किसने की? किसने की आपकी? इल्तुतमिश ने। किसने की? इल्तुतमिश ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? मतलब गुलामों का गुलाम किसको कहते थे? इल्तुतमिश को कहते थे। भारत में इक्ता प्रथा, भारत में इक्ता प्रथा को मध्यकाल में किस शासन ने प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था आपका? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली का प्रथम शासक जिसके दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन बंद किया गया था, किसके किसके दरबार में? गयासुद्दीन बलबन के दरबार में। नेक्स्ट, रक्त और लौह की नीति में कौन विश्वास करता था? ये भी आपको पता होगा, गयासुद्दीन बलबन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? जो बंगाल का गवर्नर था जिसने मतलब बलबन के शासनकाल में विद्रोह किया था, नाम क्या था? तुगरिल खां। क्या नाम था इसका? तुगरिल खां। नेक्स्ट, वह सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। क्या कहा था स्वयं को? खलीफा का सहायक। इसका आपको नाम बताना, क्या नाम था इसका भी? इसका नाम भी बलबन ही था, मतलब बलबन ने ये सब काम किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, तो क्या नाम था इसका? अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो याद रखिएगा सबसे पहले इसने गुजरात पे विजय प्राप्त की थी, फिर रणथंबोर पे, फिर चित्तौड़ पे, और लास्ट में कहाँ पे? वारंगल में। फिर से देख लीजिएगा, सबसे पहले गुजरात पे विजय प्राप्त की थी, फिर रणथंबोर में, चित्तौड़ में, फिर वारंगल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने उपज पर 50% भू राजस्व लगाया, मतलब 50% तक जो कर लगाया, कौन सुल्तान था? तो सुल्तान का नाम क्या था आपका? अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, सन 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में पराजित किया था? तो याद रखिएगा वारंगल में पराजित किया था किसको? अलाउद्दीन की सेना को। बाद में इसने फिर जब जीत गया ये। नेक्स्ट आपका है, घड़ी अथवा ग्रहकर, मतलब ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आपको पता होगा कि टैक्स के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने और यहाँ और शेरशाह सूरी ने बहुत अच्छे वर्क किए थे। तो जो ग्रहकर पे टैक्स लगाने वाला कौन था आपका? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, सन 1306 में के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तानों तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? बस सिंधु नदी थी कि सिंधु नदी के इधर तुम नहीं आओगे उधर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकी सुल्तानों के समय का वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि जो जौनपुर है इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, जिसकी स्थापना FBT फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी, तो आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत की जो कुलीनता थी मेनली किससे बनी थी? आपका तुर्क लोगों से। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो नसरुद्दीन खुसरो शाह। क्या इनका नाम था? नसरुद्दीन खुसरो शाह। उन्हीं के समय में जो शाही महल थे वहां पे भी देवी देवताओं की पूजा होती थी। नेक्स्ट, वह सुल्तान कौन था जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? ये भी पहले की तरह क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अलग से विशेष सेना को नियुक्त किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था भारत में। नेक्स्ट, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा तास या सादास माना था, किसने माना था आपका? मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT ने। शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? MBT और FST, फिरोज शाह तुगलक। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफा की स्थापना की? किसने की थी आपकी? FST, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? किसने की थी आपकी? FST, फिरोज शाह तुगलक ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सर्ब नामक कर किस पर लगाया था? तो ये सर्ब नामक कर था वो आपका सिंचाई पर लगाया था, कितना पानी आप यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, टोपरा, मेरठ तथा टोपरा से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था, कौन लेके आया था? आपका FSD फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। नेक्स्ट, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी आपकी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी आपकी? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? कौन था आपका? फिरोज शाह तुगलक, FSD। उसने दिल्ली के ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। सल्तनत काल में किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश पर राज्य किया था? तो किसने किया था? आपका तुगलक वंश के सुल्तानों ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो जो लोक निर्माण विभाग है इसकी स्थापना किसने की थी? आपकी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, तैमूर ने भारत पर किसके काल में आक्रमण किया? तो उसने आक्रमण जो किया था वो आपका नसरुद्दीन महमूद के काल में। किसके काल में? आपका नसरुद्दीन महमूद के काल में उसने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, तो ये घोषित किसने किया था? आपका बहलोल लोदी ने। किसने किया था? आपका बहलोल लोदी ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, अगर आपको हमारी सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। यूपीपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए 2023 तक, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।